द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। बाजार के तापमान में भारी उतार चढ़ाव आ रहा है। ए वाइड फ्लक्चुएशन इज कमिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द मार्केट। रात को अमेरिकन मार्केट्स में भी बड़ी भारी गिरावट आई। डो जोन्स, नेस्डैक और S&P 500 ये तीनों 1.5% से ज़्यादा गिर गए एक ही रात में। इतने बड़े इंडेक्सेस का, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां जिन इंडेक्सेस में हैं, उनका 1.5% गिरना एक आश्चर्यजनक बात है। वाकई चिंता की बात है। और क्यों गिरे? आप देखिए, चिंता की बात नहीं है। मैं कहता हूँ क्यों गिरे, चिंता की बात क्यों गिरे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट था ना, वो जो जोबलेस डाटा है, नॉन फार्म जोबलेस डाटा है, वो 1 जो जॉब क्रिएशन जो हुआ है 1.55 एक्सपेक्टेड था, जो 2.56 आया है। क्या खास बात हो गई इसमें? 1 लाख जॉब ज़्यादा बढ़ गई इतने बड़े देश में, तो क्या खास बात हो गई? इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, उसके जो चीफ ग्लोबल ऑफिसर है, उन्होंने भी कहा है कि बाजार में कोई चिंता की बात नहीं है, ब्याज की रेटें घटानी पड़ेंगी समय पर। हमारे व्यू में कोई चेंज नहीं है। ये होता रहता है थोड़ा बहुत। और जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हुआ भी है, रोजगार बढ़ा भी है, वो किन क्षेत्रों में बढ़ा है, किस सेक्टर में बढ़ा है, ये भी देखना पड़ेगा। किस लेवल के जॉब बढ़े हैं। हो सकता है ब्लू कॉलर जॉब बढ़े हों, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं बढ़े हों। तो खैर, इन चर्चाओं का तो बहुत बड़ी चर्चाएं हैं, चलती रहती हैं। और मैं आज आपको एक ऐसा शेयर बताना चाहता हूँ। प्लीज़, एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, वरना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। खाली शेयर का नाम देख लेने से पर्याप्त नहीं है वो। मतलब ज़्यादातर लोग मैंने देखा है शेयर के नाम को ढूंढने की चक्कर में रहते हैं। अरे नाम से क्या हो, आपको पता ही नहीं है शेयर क्या है, या आप खुद पढ़ो उसको देख करके तो भी कोई बात है, लेकिन उतनी डिटेल्ड स्टडी नहीं कर पाओगे जितनी डिटेल्ड स्टडी करके मैं बता रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, बात ये है कि आज हम बात करेंगे जिस कंपनी पे, उस कंपनी ने रिटर्न देने के रिकॉर्ड कायम किए। पिछले 5 सालों में उस कंपनी ने पैसे को 7-8 गुना कर दिया, और आने वाले 5 सालों में भी हो सकता है पैसे को 3-4 गुना, 5 गुना कर दे। बढ़त चालू है, कंपनी की ग्रोथ आज भी चालू है। और ये बहुत कम कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस ने, HDFC बैंक ने, इन्होंने जो ग्रोथ दी थी, लगातार दी थी शुरू में। HDFC बैंक विश्व में अकेली कंपनी है जिसने इतने लंबे समय तक 30% ग्रोथ दी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, ईयर ऑन ईयर थी वो 30%, इतनी बड़ी ग्रोथ दी। इन द सेम वे एप्पल, द सेम सिम्टम्स like Infosys and HDFC are apparent in एप्पल इंडिया। आज हम एप्पल इंडिया की बात करेंगे, AFFLE, एप्पल इंडिया लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या काम करती है, इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, हम सबसे पहले ये जानें। लर्निंग ऐप, डिजिटल कॉमर्स, ऐप डेवलपमेंट, इंश्योरेंस, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, सर्वे प्लेटफॉर्म्स, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम and ERP development platform. It was incorporated in 1994 and its headquarter in Gurgaon. और इसका जो मैनेजमेंट है वो सिंगापुर बेस्ड है दोस्तों, सिंगापुर बेस्ड है। कुछ सिंगापुर के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं मोटे रूप में आपसे बताता हूँ कि ये कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है वो मोबाइल पर एडवर्टाइजिंग का काम है। और इसकी दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट है। मोबाइल एडवर्टीजमेंट इज ए न्यू कंसेप्ट, बहुत ऐड आते हैं। तो बड़ी से बड़ी दुनिया की कंपनियां, अब मैं इसकी क्लाइंट लिस्ट बताता हूं आपको प्रोडक्ट बता दिए हैं, सर्विसेज बता दी, बिजनेस, मेन बिजनेस क्या है कंपनी का ये बता दिया। अब आपको इसके क्लाइंट बताता हूं। हुआई, माइक्रोसॉफ्ट, ओयो, स्विगी, मॉनस्टार, शेयरफिट, जेम फाइनेंस, वायकॉम, 18 मीडिया, सिंच और क्लियर टैक्स। ये दुनिया की जानी मानी जो कंपनियां हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, वो इसकी क्लाइंट है। अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ही इज मिस्टर अनुज खन्ना।
अनुज खन्ना इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। और ये इनका बैकग्राउंड ये रहा है कि ये कई मल्टीनेशनल कंपनीज में, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल तो नहीं कह सकते, दुबई ये मतलब सऊदी अरब में कई कंपनियों के ग्रुप सीईओ रहे हैं। इनका काफ़ी एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है एंड सुपर इंटेलेक्चुअल मैन, काफ़ी क्वालिफाइड हैं ये मतलब। और ही इज़ वेरी सिंपल। जब भी टीवी पे मैंने देखा ही केम इन टी शर्ट, ये टी शर्ट में आते हैं, मतलब सूट बूट में नहीं आते हैं कभी भी। ये शो करता है ही सिंपल है, बिलीव इन वर्किंग, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हैं। अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि इसकी जो फिनेंशियल्स हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। मार्केट कैप 22,497, करीब करीब मिड कैप की कैटेगरी में आ गया है। करंट मैं मिड कैप स्मॉल कैप से वैसे दूर रहता हूँ, लेकिन मैं उन कंपनियों में जिनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई कंसेप्ट है और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, सिर्फ मैं उन पर चर्चा करता हूँ, बाकी भी मैं चर्चा नहीं करता हूँ। शेयर्स लाइक रेल विकास एंड इरकॉन एंड हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, पटेल इंजीनियरिंग आर नॉट माई सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन डिस्कशन। हिंदुस्तान हाई लो 998 से 1884 रुपये हो रहा है। आप देखिए पूरा साल बाजार गिरा हुआ रहा है, करीब करीब मार्च से गिरा हुआ है, ये मैं बढ़ा हुआ नहीं मानता उसको। उसके बावजूद भी इसने डबल कर दिया है शेयर को। प्राइस अर्निंग रेशियो 65.6 है। ये पी रेशियो बिल्कुल रीजनेबल है, कतई स्पेकुलेटिव पी रेशियो नहीं है ये फंडामेंटली बेस्ड पी रेशियो है। कारण क्या है, कंपनी 40% से ग्रो कर रही है और अपने आप में एक अकेली कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, जो कि इस तरह का बिजनेस करती है। बिजनेस मॉडल बहुत साइंटिफिक है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड है और एक्सक्लूसिविटी है। इस कारण से इसको बाजार ने नंबर ज़्यादा दिए हैं और ये नंबर देना ये बहुत टाइम से टिका हुआ है इस पी रेशियो पे, इसलिए आप इसको ज़्यादा ना माने। 30-35% की आईटी कंपनी जो कंटिन्यू दे रही है, आप देखो ये परसिस्टेंट के, कोफोर्ज के, जो तो नॉर्मल मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके बावजूद ही उनके पी रेशियो 80-90 पर पहुंच गए हैं। तो ये तो कंपनी 30% से ग्रोथ दे रही है, एक्सक्लूसिव कंपनी, उस पर जस्टिफाइड है बिल्कुल पी रेशियो। मैं फंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ना खरीदने के लिए कह रहा हूँ, ना मेरी कोई रिकमेंडेशन है इसमें, मेरा केवल मात्र एक एनालिसिस है, एक नज़रिया है उस शेयर के प्रति। बुक वैल्यू 65.6 है और डिविडेंड नहीं देती है, ये एक माइनस पॉइंट है कंपनी का, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन आ जाता है, कंपनी बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ROC 16.2 है, ROE 15 है और कंपनी की फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। 5 साल में क्या रहा, 5 साल में 359 रुपये से 1602 रुपये पहुंच गए, करीब करीब 4.5 गुना कर दिया 5 साल में। और क्या चाहते हो भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा। और आगे बहुत उम्मीदें हैं, कंपनी जैसे जैसे पुरानी होती चली जाएगी उसी तरह से इसमें स्ट्रेंथन आती चली जाएगी। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें 3 क्वार्टर्स को रिव्यू करेंगे, उसमें ईयर वाइज, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों रिव्यू हो जाएंगे। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स हैं। इसकी सेल थी 431 करोड़ रुपए सितंबर 23 में, जून 24 में 520 करोड़ रुपए हुई और सितंबर 24 में 543 करोड़ रुपए हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था, 20% ही है और अभी 21% है लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर एंडिंग में। नेट प्रॉफिट 67 करोड़ था सितंबर 23 में, अभी जून 24 में 87% हुआ और सितंबर 24 में 92 करोड़ रुपये। देयर इज ए कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड इन मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड, सेल हैज इंक्रीज्ड। EPS 5 रुपये 1 पैसे थी, अभी 6 रुपये 56 पैसे लेटेस्ट क्वार्टर में सितंबर 24 में, यानी एग्जैक्टली देयर इज ए 30% ग्रोथ इन द कंपनी। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूँ 5 सालों में भी, 5 साल के अंदर P&L में, P&L को देख लेते हैं, 5 साल का लेखा जोखा देख लेते हैं कंपनी का, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये सब देखते हैं। 2019 में सेल थी कंपनी की 249 करोड़ की। आप देखिए FY 19 में केवल 249 करोड़ की सेल थी और वो FY 23 में बढ़ के 1424 करोड़ रुपये की, यानी 4 साल में सेल बढ़ गई करीब 5 गुना, 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई।
और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो सेल है वो 2067 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट देयर इज ए 15% जम इन 12 मंथ्स। नेक्स्ट जो करंट ईयर है, करंट ईयर के 2 क्वार्टर शामिल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% था, जो अभी 20% है। सन 19 में 28% था। लेकिन क्या है, जब कंपनी बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है और अपना वैल्यू क्रिएशन करना चाहती है, तो वैल्यू के वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, और वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा प्राइस कंसेशन देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट्स को। और ये जो दुनिया की जानी मानी कंपनी है जो खराब पेमेंट करती हैं, लंबा काम देती हैं, रेगुलर काम देती हैं, उनको थोड़ा कंसेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब तो उस वजह से मार्जिन, और अब स्टेबल है, अब स्टेबल है 20-21 चल रहा है काफ़ी टाइम से, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। नेट प्रॉफिट 49% था, अभी 245 करोड़ है। और फिर TTM में 343 करोड़ है। दोस्तों 50% जंप है TTM में, 50% जंप है। 50% जंप देने वाली रेगुलर जो रिजल्ट डिलीवर करी है बहुत कम कंपनीज है। नेट प्रॉफिट 49% है ना। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये थी सन 2019 में, वो 24 रुपये हो गई, यानी 6 टाइम अर्निंग हो गई है। मतलब तो शेयर का, बट नेचुरल शेयर का पी रेशियो तो डाउन आया है, इससे ये शो करता है पी रेशियो 6 टाइम नहीं हुआ ना, मतलब अप्रिसिएशन 6 टाइम नहीं हुआ है। और अर्निंग 6 टाइम होगी, 6 चौका 24, 6 टाइम से भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, दो आई डोंट रिकमेंड दिस शेयर, I never make any recommendation. Whatever decision you take in this regard, with reference to my submission of this video, please take the decision after consulting your FA, financial advisor. मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। गिरेगा पड़ेगा, हालांकि मैं उस तरह के शेयर, देखिए मैं रिटेल इन्वेस्टर के हित में काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई फिनेंशियल लालच नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे प्रति कोई गलत इन्फ्रेंस ना रखें। मेरा कोई अर्निंग इंटेंशन नहीं है कभी भी कहीं भी। मेरा इंटेंशन है ओनली टू सर्व दी स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी, जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जिनको कोई गाइड करने को तैयार नहीं है, और वो गाइडेंस कहीं लेने जाते हैं तो उनको दुत्कार देते हैं, या कुछ लोग बहुत बड़े पैसे मांगते हैं उनसे, जिसको देने के लिए सक्षम ही नहीं है। आज 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 25 लाख का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हालांकि ये भी कोई ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। तो उससे आप मानिए कोई 50,000 रुपये मांगता है, लाख रुपये मांगता है, वो कैसे देगा? 25,000 भी नहीं दिए जाएंगे उससे। और वो दे करके भी कोई डिटेल सलाह थोड़ी देता है वो। मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल टेंडेंसी बता रहा हूँ बाजार की, कि वो 1 या 2 शेयर बताएगा, वो कहेगा साहब महीने में 2 शेयर बताऊंगा आपको बस खाली, वो ट्रेडिंग टिप्स है। मतलब बताइए क्या करूँ? कंप्लीट पोर्टफोलियो को कोई रिव्यू कर दे, जैसे मैंने पिछले 3-4 महीने में कम से कम 150 शेयर बताया। अब उसमें सिलेक्शन कौन सा करना है, ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके बात कीजिए। और मेरे शेयर इस मंदी में भी खड़े हैं, दे आर नॉट डिक्लाइनिंग इन दिस मंडी, बिकॉज आई नेवर लाइक द ओल्ड सेक्टर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मेटल है, टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल गारमेंट तो ठीक है, लेकिन टेक्सटाइल जो फैब्रिकेशन वो खराब है, वो अच्छा नहीं है। मतलब उनको पेपर है, रबड़ है, टायर है, इनको मेरी सेकंड लिस्ट में है, ये सब शेयर सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में है। मैं हालांकि पेपर के शेयरों की EPS कितनी तगड़ी EPS है, लेकिन उसको कोई भी नहीं सुनता। तो ठीक है, मेरा जो आज का जो ये वीडियो है ये आपको समर्पित है, और मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट शेयर स्टार्ट करके और उसका एनालिसिस किया है। बस बॉस आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।